इंडिया के बहुत दूर ईस्टर्न कोने में, जहां सूरज की पहली किरणें जमीन को छूती हैं, नागालैंड में मोन डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ की पहाड़ियाँ बहुत पुरानी हैं और घने हरे भरे जंगल से ढकी हुई हैं। वे एक बड़े हरे समंदर में लहरों की तरह हमेशा फैलती रहती हैं। हवा में अक्सर धुंध छाई रहती है, एक नरम सफेद पर्दा जो कई राज छुपाता है। उलझी हुई जड़ों वाले पुराने पेड़ चुपचाप गार्डियन की तरह खड़े होते हैं। उनकी ब्रांचेस कई और मिस्ट्री से भारी होती है। कभी कभी जब हवा बांस के पेड़ों से होकर गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कोन्याक ट्राइब के लोग जो सदियों से यहाँ रह रहे हैं कहते हैं कि ये फुसफुसाहट उन स्पिरिट्स की आवाज़ें हैं जो जंगलों में घूमते हैं, अदृश्य लेकिन हमेशा मौजूद रहते हैं। मोन के विलेज पहाड़ियों की चोटियों पर बसे हैं, जहाँ से गहरी घाटियाँ दिखती हैं, जहाँ नदियाँ घने जंगल से होकर अपना रास्ता बनाती हैं। यहाँ लाइफ सिंपल है, सीजन्स और पुरानी परंपराओं के रिदम से जुड़ी हुई है। जंगल सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, खाना, शेल्टर और कहानियों के जन्म लेने की जगह। लेकिन यही जंगल डेंजरस भी हो सकते हैं। वे वाइल्ड एनिमल्स का घर हैं और जैसा कि एल्डर्स अक्सर वार्न करते हैं, उन चीज़ों का भी जो इस दुनिया की नहीं है। सूरज ढलने के बाद पहाड़ियों पर एक गहरी शांति छा जाती है, जिसे केवल झींगुरों की आवाज़ या रात के पक्षी की दूर की पुकार ही तोड़ती है। ये एक खूबसूरत जगह है, लेकिन एक ऐसी जगह भी है जहां आपको केयरफुल रहना होगा, क्योंकि लिविंग और स्पिरिट वर्ल्ड के बीच की लाइन बहुत पतली है। मोन के लोग ज़मीन और उसके अनदेखे निवासियों की रेस्पेक्ट करते हैं। वे जानते हैं कि हर पत्थर, हर धारा और हर पुराने पेड़ की एक कहानी है। ये कहानियाँ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होती हैं। ठंडी रातों में जलती हुई आग के चारों ओर सुनाई जाती है। वे बहादुर योद्धाओं की कहानियाँ हैं, शरारती स्पिरिट्स की और अंधेरे एंटिटीज़ की जो छाया में दुबके रहते हैं, अनजाने लोगों का इंतज़ार करते हैं। ये कहानियाँ सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं हैं, वे वार्निंग्स हैं। वे यंग लोगों को अपने एल्डर्स की विजडम सुनने के लिए सिखाते हैं, पुराने तरीकों की रेस्पेक्ट करने के लिए और विलेज की लाइट्स की सेफ्टी से कभी भी बहुत दूर न भटकने के लिए, खासकर जब चाँद छिपा हो और जंगल अपने सबसे अंधेरे में हो। यह धुंध और मिस्ट्री की दुनिया में वाइब्रेंट लाइफ और फुसफुसाती छायाओं की हमारी कहानी शुरू होती है। यह दोस्ती, नुकसान और एक अंधेरे के बारे में एक कहानी है जो एक फैमिलियर चेहरे में लिपटा हुआ आया था। यह एक रिमाइंडर है कि कुछ दरवाजे एक बार खुल जाने के बाद बंद करना बहुत मुश्किल होता है। मोन की पहाड़ियों ने कई चीज़ें देखी हैं और वे अपने राज अच्छी तरह से रखती हैं। लेकिन कभी कभी एक कहानी जंगल की सीमाओं से बच निकलती है और हवा में फैल जाती है। उन सभी के लिए एक डरावनी वार्निंग जो सुनेंगे। यह ऐसी ही एक कहानी है, नागा पहाड़ियों के दिल से एक कहानी, जहां सपने बुरे सपने बन सकते हैं। मोन हिलटॉप से चिपके एक विलेज में टॉनकसेन नाम का एक छोटा लड़का रहता था। वह एक खुशमिजाज आत्मा था, जिसकी स्माइल पहाड़ के सूरज जितनी ब्राइट थी और दिल दयालुता से भरा था। उसकी हंसी अक्सर विलेज के पतले रास्तों से गूंजती सुनाई देती थी। टॉनकसेन का सबसे अच्छा दोस्त अंगमई था। वे एक जैसे थे, बचपन से ही एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। जहां एक मिलता था वहां दूसरा जरूर मिलता था। उनका बॉन्ड स्ट्रांग था, आसपास की पहाड़ियों और जंगलों में अनगिनत एडवेंचर्स में बना था। वे हर रास्ता, हर विशाल पेड़ और हर सीक्रेट क्लियरिंग को जानते थे, जहां वाइल्ड ऑर्किड ब्रिलियंट कलर्स में उगते थे। एक साथ टॉनकसेन और अंगमई ने अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर किया। वे घास वाली ढलानों से एक दूसरे के साथ रेस लगाते थे। उनके नंगे पैर जमीन पर उड़ते थे। वे घंटों तक बहती धाराओं के पास बिताते थे। अपने हाथों से छोटी, फुर्तीली मछलियों को पकड़ने की कोशिश करते थे। कभी कभी वे रंगीन तितलियों का पीछा करते हुए जंगल में गहराई तक जाते थे। उनके दिल डिस्कवरी की सिंपल खुशी से भरे होते थे। अंगमई दोनों में से ज़्यादा डेयरिंग था, हमेशा एक ऊंचा पेड़ चढ़ने या एक गहरी गुफा को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार रहता था। टॉनकसेन हालांकि ज़्यादा कॉशियस था, हमेशा पीछा करता था। अपने दोस्त पर उसका विश्वास पूरा था। उनकी दोस्ती एक सिंपल और खूबसूरत चीज़ थी।
विलेज में एक ब्राइट लाइट। एक दोपहर मॉनसून सीजन के दौरान आसमान एक गहरा गुस्से वाला ग्रे हो गया। भारी बारिश होने लगी जिससे कोमल धाराएं उफनती हुई नदियों में बदल गई। घाटी के नीचे की नदी जो आमतौर पर शांत और स्थिर रहती थी, एक मिट्टी के उफनते हुए जानवर में बदल गई। टोनकसेन और अंगमेई उसके किनारों के पास खेल रहे थे, पानी से साफ किए गए दिलचस्प पत्थरों की तलाश कर रहे थे। वे जानते थे कि जब पहली बूंदें गिरीं तो उन्हें घर चले जाना चाहिए था, लेकिन तूफान का रोमांच एक्साइटिंग था। वे यंग थे और खुद को इनविंसिबल महसूस करते थे, नदी की बढ़ती शक्ति से बेखौफ। यह एक गलती थी जिसका उन्हें जल्द ही पछतावा होगा। अचानक जैसे ही अंगमेई एक चिकनी सफ़ेद कंकर उठाने के लिए झुका, उसके पैरों के नीचे की ज़मीन धंस गई। बारिश से भीगी ज़मीन टूट गई और सरप्राइज की एक चीख के साथ वह फिसल गया और उफनती धारा में गिर गया। नदी ने उसे तुरंत पकड़ लिया, उसे नीचे खींच लिया। टोनकसेन ने हॉरर में देखा, 1 सेकंड के लिए जम गया, इससे पहले कि वह अपने दोस्त का नाम चिल्लाए। वह किनारे के साथ भागा, उसका दिल डर से धड़क रहा था, लेकिन अंगमेई चला गया था। भूरे घूमते हुए पानी ने उसे पूरा निगल लिया था। विलेज ने गहरा शोक मनाया। अंगमेई की हंसी हमेशा के लिए चली गई थी और टोनकसेन के लिए दुनिया ग्रे और शांत हो गई थी। उनकी दोस्ती की ब्राइट लाइट अंधेरी नदी ने बुझा दी थी। अंगमेई की मौत के बाद के दिन टोनकसेन के लिए दुख का एक धुंधलापन थे। सूरज कम ब्राइट लगता था, पक्षियों के गाने उदास लगते थे और उसका अपना दिल उसकी छाती में एक भारी पत्थर जैसा महसूस होता था। वह अब विलेज के रास्तों से नहीं भागता था और न ही जंगलों को एक्सप्लोर करता था। इसके बजाय वह घंटों अकेला बैठा रहता था, घाटी की ओर देखता रहता था जहां नदी बहती थी। उसके दोस्त की आखिरी चीख की यादें उसके दिमाग में गूंजती रहती थीं। उसकी लाइफ से खुशी चली गई थी, जिसकी जगह एक गहरे दर्दनाक दुख ने ले ली थी। पूरे विलेज ने उसके दर्द को महसूस किया, लेकिन कोई भी उस अकेली जगह तक नहीं पहुंच सका जहां उसके दुख ने उसे ले लिया था। नींद ने भी बहुत कम एस्केप दिया, क्योंकि उसकी रातें उसके दिनों जितनी ही परेशान थीं। फिर सपने शुरू हुए। पहले ये सिर्फ एक फ्लीटिंग इमेज थी, एक याद की फुसफुसाहट, लेकिन जल्द ही सपने ज्यादा क्लियर, ज्यादा विविड हो गए। एक रात टोनकसेन ने खुद को जंगल के एक फैमिलियर हिस्से में खड़ा पाया, एक ऐसी जगह जहां वह और अंगमेई खेलते थे। और फिर उसने उसे देखा। अंगमेई वहां खड़ा था, एक छोटे से क्लियरिंग के पार, ठीक वैसा ही दिख रहा था जैसा वह लाइफ में था, लेकिन उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें एक निराशाजनक दुख से भरी थीं। वह मुस्कुराया नहीं, उसने बस टोनकसेन को देखा और अपने हाथ से इशारा किया, उसके करीब आने के लिए एक खामोश विनती। टोनकसेन को उम्मीद और कंफ्यूजन का एक उछाल महसूस हुआ। रात रात सपना लौट आया, हर बार ज्यादा अर्जेंट। टोनकसेन, मेरी मदद करो। ड्रीम अंगमेई फुसफुसाता था, उसकी आवाज दूर और दर्द से भरी लगती थी। मैं फंसा हुआ हूँ, मैं जंगल के दूसरी तरफ नदी के पास खो गया हूँ। तुम्हें आना होगा और मुझे ढूंढना होगा। तुम मेरे इकलौते दोस्त हो, सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकते हो। टोनकसेन ठंडे पसीने में जाग जाता था, उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता था। उसका एक हिस्सा जानता था कि अंगमेई चला गया था, कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन एक और ज्यादा मजबूत हिस्सा, वह हिस्सा जो अपने दोस्त को बहुत मिस करता था, विश्वास करने लगा। सपना इतना रियल लगा, विनती इतनी निराशाजनक। टोनकसेन को विश्वास होने लगा कि उसके दोस्त की आत्मा सचमुच खो गई थी और उसे उसकी मदद की जरूरत थी। यह विचार उसके दिमाग में जड़ पकड़ गया और बढ़ने लगा। उसे विश्वास हो गया कि यह उसकी ड्यूटी थी कि वह कॉल का जवाब दे, अपने दोस्त को उस लिम्बो से बचाए जिसमें वह फंसा हुआ था। सपना अब एक डरावना बुरा सपना नहीं था, ये एक मिशन बन गया। वह किसी को नहीं बताएगा, ये डरते हुए कि वे नहीं समझेंगे। ये उसके और अंगमेई के बीच था। उसे बहादुर होना होगा, ठीक वैसे ही जैसे अंगमेई हमेशा रहा था। ड्रीम वर्ल्ड से रात की कॉल उसे लिविंग की दुनिया से और दूर खींच रही थी। सेक्शन 4, द एल्डर्स वार्निंग। टोनकसेन की सेहत खराब होने लगी। पता है,
वह लड़का जो कभी बहुत जिंदा दिल था, अब पतला और पीला पड़ गया था, और उन नींद भरी रातों और परेशान करने वाले सपनों की वजह से उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। वह मुश्किल से कुछ खाता था और उन सभी चीज़ों में इंटरेस्ट खो चुका था जिनसे उसे कभी खुशी मिलती थी। उसके माता पिता बहुत चिंतित हो गए, लेकिन उसने बस यह बताने से इनकार कर दिया कि उसे क्या परेशान कर रहा था। विलेज के एल्डर्स, समझदार बूढ़े आदमी जिनके चेहरे झुर्रीदार नक्शों जैसे थे, ने लड़के में यह बदलाव देखा। उन्होंने इस तरह की बीमारी पहले भी देखी थी, एक बीमारी जो शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की थी। वे जानते थे कि दूसरी तरफ से कुछ उसे परेशान कर रहा था, उसके दुख और जीवन शक्ति को खा रहा था। एक शाम सबसे पुराने और सबसे सम्मानित एल्डर्स में से एक ने टोनकसेन को अपनी झोपड़ी में बुलाया। बूढ़ा आदमी एक छोटी आग के पास बैठा था। उसकी आंखें गहरी और समझदार थीं। उसने टोनकसेन को देर तक देखा, फिर बोला, मुझे पता है कि तुम दुख में हो मेरे बच्चे, उसने कहा। उसकी आवाज़ कोमल लेकिन दृढ़ थी। और मुझे पता है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें सपनों में मिलने आता है, वो तुमसे मदद के लिए कहता है ना? टोनकसेन चौंक गया, लेकिन धीरे से सिर हिलाया। एल्डर आगे झुका, उसका एक्सप्रेशन गंभीर था। तुम्हें मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी होगी। जब मरे हुए लोग सपनों में जीवितों को बुलाते हैं तो यह मदद के लिए नहीं होता, यह एक जाल होता है। एल्डर ने जारी रखा, वह स्पिरिट जो तुम्हारे दोस्त जैसी दिखती है वह अंगमयी नहीं है। तुम्हारे दोस्त की आत्मा आगे बढ़ गई है हमारे पूर्वजों की भूमि पर। तुम जो देख रहे हो वह एक बुराई स्पिरिट है, एक छाया जिसने तुम्हें धोखा देने के लिए एक परिचित चेहरा ले लिया है। ये स्पिरिट्स दुख पर जीते हैं। वे एक दुखी दिल ढूंढते हैं और वादे फुसफुसाते हैं, जीवितों को खतरे की ओर लुभाते हैं। यह तुम्हें उस नदी तक ले जाना चाहता है जहां तुम्हारा दोस्त खो गया था। यह तुम्हारी आत्मा को भी लेना चाहता है। तुम्हें सुनना नहीं चाहिए। तुम्हें कभी भी किसी मरे हुए दोस्त का पीछा नहीं करना चाहिए जो तुम्हें सपने में बुलाता है। टोनकसेन ने सुना, लेकिन उसका दिल फटा हुआ था। उसने एल्डर की बुद्धिमत्ता का सम्मान किया, लेकिन उसके सपनों में अंगमयी की इमेज इतनी भरोसेमंद थी, उसकी विनती इतनी दिल दहला देने वाली थी। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को कैसे छोड़ सकता था? अगर एल्डर्स गलत थे तो क्या होगा? अगर अंगमयी सचमुच फंसा हुआ था और उसका इंतजार कर रहा था तो क्या होगा? एल्डर की वार्निंग उसके सपनों में निराशाजनक फुसफुसाहट से जूझ रही थी। अपने दोस्त के प्रति उसका प्यार और वफादारी उसे खतरे से अंधा कर रही थी। उसने एल्डर को धन्यवाद दिया, लेकिन अपने दिल में उसने पहले ही अपना फैसला कर लिया था। वह अंगमयी को नहीं छोड़ेगा, वह कॉल का जवाब देगा। सेक्शन 5, पानी के पास की परछाई। एक चांद रहित रात, सपने का खिंचाव इतना मजबूत हो गया कि उसका विरोध करना मुश्किल हो गया। उसके सपने वाले दोस्त की आवाज़ पहले से कहीं ज़्यादा तेज थी। उसके दिमाग में एक लगातार बेताब फुसफुसाहट थी। अब आओ टोनकसेन, मैं नदी के पास इंतज़ार कर रहा हूँ, अब आओ। जैसे किसी ट्रांस में हो, टोनकसेन अपने बिस्तर से उठा। उसकी आंखें चौड़ी और खाली थीं। वह अपने परिवार की झोपड़ी से बाहर निकला और गहरे अंधेरे में चला गया। एक नींद में चलने वाले की तरह उस रास्ते की ओर बढ़ रहा था जो नदी तक जाता था। एक अलर्ट विलेज वाला देर रात तक जाग रहा था। उसने लड़के की खामोश आकृति को विलेज से गुजरते हुए देखा और अलार्म बजाया। एक डर का एहसास हवा में भर गया, क्योंकि लोग अपनी झोपड़ियों से बाहर भागे, ये जानते हुए कि लड़का कहाँ जा रहा था। विलेज वाले एल्डर्स के नेतृत्व में ड्रम, गोंग और मशालें लेकर उसके पीछे भागे। उन्होंने उसका नाम चिल्लाया, लेकिन टोनकसेन को सुनाई नहीं दिया। वह पूरी तरह से स्पिरिट के जादू में था। उसका दिमाग केवल एक चीज पर केंद्रित था, नदी तक पहुंचना। वह ट्रीचरस रास्ते से तेजी से नीचे उतरा। उसके पैर अंधेरे में भी स्थिर थे, जैसे किसी अनदेखे हाथ से गाइड किया जा रहा हो। विलेज वाले उसके साथ रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके दिल डर से धड़क रहे थे। वे जानते थे कि वे समय के खिलाफ एक दौड़ में थे, एक अंधेरी एंटिटी के खिलाफ एक दौड़ जो उनके समुदाय से एक और युवा आत्मा का दावा करना चाहती थी। जैसे ही टोनकसेन अंधेरी घूमती हुई नदी के किनारे पहुंचा, उसने पानी के किनारे पर
उसका इंतजार करती हुई एक आकृति देखी। यह अंगमयी जैसा दिख रहा था, लेकिन यह सिर्फ काले पानी के खिलाफ एक सिलुएट था। यहाँ टोनकसन, मैं यहाँ हूँ, एक आवाज ने फुसफुसाया। एक ऐसी आवाज जो उसके दोस्त जैसी बिल्कुल नहीं थी। जैसे ही टोनकसन ने एक कदम आगे बढ़ाया, आकृति बदल गई। लड़के का परिचित आकार एक लंबी काली छाया में घुल गया। एक बेनाम हॉरर जिसमें 2 जलती हुई लाल आंखें थीं जो शुद्ध मैलिस से चमक रही थीं। एक लंबा पंजा वाला हाथ उसकी ओर बढ़ा। ठीक उसी पल विलेज वाले पेड़ों से बाहर निकले, अपने ड्रम पीटते हुए और प्राचीन प्रार्थनाएं झपते हुए। आवाज और रोशनी के अचानक विस्फोट ने जादू को तोड़ दिया। छाया प्राणी चीख उठा, एक भयानक आवाज जो इंसान की नहीं थी, और पवित्र मंत्रों और लयबद्ध ढोल की आवाज से पीछे हट गया। लाल आंखें फड़फड़ाईं और एक आखिरी नफरत भरी फुसफुसाहट के साथ अंधेरा घुल गया और रात में गायब हो गया। टोनकसन जमीन पर गिर गया, कांपते हुए और रोते हुए। एल्डर की वार्निंग की भयानक सच्चाई उस पर टूट पड़ी। उसे ठीक समय पर बचा लिया गया था। उसने आखिरकार समझ लिया कि उसे बुलाने वाली चीज उसका दोस्त नहीं, बल्कि उसके दोस्त का चेहरा पहने हुए एक राक्षस था। इस कहानी को याद रखना, और अगर कोई खोया हुआ प्रियजन तुम्हें सपने से कभी बुलाए तो उसका पीछा मत करना। वह वे नहीं है